हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आज कई दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि हमारे गांव में जो है लाइट नहीं थी। ठीक है, और आज हम लोग जो है क्लास 12th फिजिक्स के लेसन नंबर 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व के अंतिम टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का ये जो टॉपिक है सबसे लास्ट टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है चल कुंडली धारा मापी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चल कुंडली धारा मापी क्या है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है और इसके लिए फॉर्मूला क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान ले कि चल कुंडली धारा मापी होता क्या है, किसे कहते हैं चल कुंडली धारा मापी। नाम से ही मालूम चल रहा है कि यह जो है धारा मापने वाला यंत्र है। ठीक है, देखिए वही लिखा गया है, चल कुंडली धारा मापी एक ऐसा उपकरण है या एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से परिपथ में धारा संसूचित किया जाता है। देखिए यहाँ पे छूट गया है, धारा परिपथ में धारा को संसूचित किया जाता है। ठीक है, यह क्या है चल कुंडली धारा मापी। तो चल कुंडली धारा मापी एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से किसी परिपथ में धारा को संसूचित किया जाता है। देखिए, धारा मापना और धारा संसूचित करना ये दोनों बातें अलग अलग हैं। धारा संसूचित करने का मतलब ये होता है कि यह जो उपकरण है वो हमें यह बताएगा कि परिपथ में धारा का प्रवाह हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, और धारा मापने का मतलब है ये हो गया कि परिपथ में कितना एम्पियर धारा का प्रवाह हो रहा है। ठीक है, तो चल कुंडली धारा मापी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से परिपथ में धारा को संसूचित किया जा सकता है, परिपथ में धारा का संसूचन किया जा सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई, आगे बढ़ा जाए। अब है कि उसके सिद्धांत, वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो वह मुख्य रूप से दो सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला जो है वह है, एक नंबर में यहां लिखा हुआ है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर बल आघूर्ण लगता है। ठीक है, और दूसरा जो है, किसी तार अथवा कमानी को ऐंठने पर उसमें प्रत्यानयन बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है जो उसे साम्य स्थिति में लाने का प्रयास करता है। तो कोई भी चल कुंडली धारा मापी जो होता है यह इन्हीं दो सिद्धांतों पर कार्य करता है कि अगर किसी कमानी को, पहला तो यह है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर बल आघूर्ण लगता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर किसी धारावाही कुंडली को रखा गया है तो उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है। ठीक है, और दूसरा यह है कि किसी तार अथवा कमानी को ऐंठने पर, कोई तार है या कोई कमानी है उसको अगर ऐंठा जाता है तो उसमें एक प्रत्यानयन बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है जो उसे साम्य स्थिति में लाने का प्रयास करता है। ठीक है, किसी तार को या किसी कमानी को जब ऐंठा जाता है तो उसमें प्रत्यानयन बल उत्पन्न हो जाता है। प्रत्यानयन बल वह बल होता है जो किसी दूसरे बल का क्या करता है, प्रतिरोध, मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है। तो ठीक है, तो ये कि दूसरा जो सिद्धांत है हमारा वो यही होता है कि किसी कमानी को ऐंठने पर उसमें प्रत्यानयन बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है जो उसे साम्य स्थिति में लाने की कोशिश करता है या प्रयास करता है। ठीक है, तो ये हमारे दो सिद्धांत थे जिस पर जो चल कुंडली धारा मापी होता है वह कार्य करता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इसकी रचना क्या है, इसकी क्रिया विधि क्या है। ठीक है, अब हम लोग चल कुंडली धारा मापी की रचना के बारे में पढ़ेंगे। तो चल कुंडली धारा मापी की देखिए यहाँ पे हमने एक चित्र बना रखा है और यही चित्र जो है चल कुंडली धारा मापी का चित्र है। और इसमें आप देख सकते हैं कि N और S काफी प्रबल चुंबक के दो भाग हैं जो इसमें प्रबल चुंबकीय क्षेत्र या एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए लगाए गए हैं। ठीक है, दूसरी चीज इसमें देखिए, यह जो है कुंडली है जो N फेरों वाली है, मतलब उसमें कई फेरे हैं। कुंडली में जो है एक फेरे नहीं है, एक से अधिक यानी कई फेरे हैं, N फेरे आप कह सकते हैं।
यहाँ पे एक वृत्ताकार नर्म लोहे का क्रोड है, देख सकते हैं आप चित्र में, ये जो वृत्ताकार बना हुआ है ना इस तरीके से, यह एक नर्म लोहे का क्रोड है। दोनों तरफ N और S दो काफी प्रबल चुंबक हैं। यहाँ इस नर्म लोहे के क्रोड से जो है एक संकेतक जुड़ा हुआ है जो वृत्ताकार पैमाना पर घूमता रहता है। संकेतक का मतलब आप बोलचाल की भाषा में इसको इंडिकेटर कह सकते हैं कि यह जो होता है वृत्ताकार पैमाना पर घूमता रहता है, ठीक है। और यहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जो इस चुंबक के कारण उत्पन्न हो रही है। यह देखिए, यह एक वृत्ताकार पैमाना है जिस पर यह संकेतक जो होता है घूमता रहता है। तो यह है जो हमारा चल कुंडली धारा मापी है उसकी रचना, उसके बारे में हमने यहाँ पे लिख रखा है। इसमें अनेक फेरों वाली एक कुंडली होती है जो घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। ये है हमारी कुंडली, इस तरह से बनी हुई है ना, यही है कुंडली, अनेक फेरों वाली है जो कि स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए स्वतंत्र होती है, ठीक है। उसके बाद एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए चुंबक के बेलनाकार खंड N और S रखे होते हैं। इस नर्म लोहे के क्रोड के दोनों ओर जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए जो चुंबक रखे गए हैं और उसके भीतर एक नर्म लोहे का क्रोड लगा होता है। कुंडली से एक संकेतक लगा होता है जो वृत्ताकार पैमाने पर घूमता रहता है। कुंडली से एक कमानी, ये देखिए जो SP है ना, इस तरह कमानी SP जुड़ा होता है जो कुंडली के घूमने पर उसमें ऐंठन उत्पन्न करता है। आपने देखा होगा जो खिलौने होते हैं छोटे छोटे, उसमें एक तार लगा होता है, तार के पीछे तार होता है और जो खिलौना के पिछले पार्ट होता है उसमें एक रस्सी लगी होती है। उस रस्सी को जब हम लोग खींचते हैं ना तो वो जो तार होता है धीरे धीरे अपने आप टाइट होता जाता है, टाइट होता जाता है, ठीक है। तो वही जो होता है कमानी होता है जो ऐंठन उत्पन्न करता है। तो इस तरीके से यह जो है जो चल कुंडली धारा मापी है उसकी रचना हो गई। इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है, बस एक चित्र बना देना है और इस चित्र में आपने जो जो चीजें लिखा है उसके बारे में यहाँ पे लिख देना है कि हमने एक प्रबल चुंबक के दो भाग लिए हुए हैं NS जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। इसी के बीच में एक वृत्ताकार नर्म लोहे का क्रोड रखा गया है, अनेक फेरों वाली एक कुंडली लगी हुई है, इसी कुंडली से एक संकेतक जुड़ा हुआ है जो वृत्ताकार पैमाना पर घूमता रहता है। बस इतनी बातें ही आपको लिखनी है चल कुंडली धारा मापी की रचना में, ठीक है। अब हम लोग जो चल कुंडली धारा मापी है उसकी कार्यविधि के बारे में पढ़ेंगे कि वह किस तरह से कार्य करता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माना कि चल कुंडली धारा मापी एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में स्थित है, ठीक है। यहाँ क्षेत्र होगा जिसमें N फेरे हैं और प्रत्येक फेरे का क्षेत्रफल A है। जब कुंडली में I धारा प्रवाहित की जाती है तब कुंडली पर एक बल आघूर्ण कार्य करने लगता है और आपको हमने पहले ही बताया था कि जो बल आघूर्ण है उसे हम लोग T द्वारा टो द्वारा प्रदर्शित करते हैं और टो बराबर क्या हो जाएगा, टो इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा, ठीक है। N क्या है, फेरों की संख्या है, A क्या है, कुंडली में प्रवाहित धारा है, I कुंडली में प्रवाहित धारा है, A क्या है, जो तार है मतलब फेरे है, प्रत्येक फेरे का क्षेत्रफल है, B चुंबकीय क्षेत्र है और साइन थीटा यह जो है एक कोण है जो किसके किसके बीच होता है, चुंबकीय क्षेत्र जहां थीटा जो है कुंडली के तल पर अभिलंबवत जो है कोण है और घूमती हुई कुंडली के लिए प्रत्येक स्थिति में थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है तब साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, यानी तब टो का मान कितना हो जाएगा, NIAD और ये जो साइन थीटा है इसका मान तो हो गया हमारे पास, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो टो का मान आ गया NIAB। ये बात समझ आ गई। अब साम्य की स्थिति में
साम्य की स्थिति में प्रत्यानयन बल बाह्य बल आघूर्ण के बराबर होता है। अतः प्रत्यानयन बल को हम लोग के फाई कहेंगे, ठीक है। और जो बल आघूर्ण है तो वो हो जाएगा NIAB। ये बात समझ आ गई। यहां से हम लोग फाई का मान निकाल लेंगे। फाई बराबर क्या हो जाएगा, NIAB बाई K। ये लाइन समझ आ गई है। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, NAB बाई K इंटू I, लिख सकते हैं ना। अब यह जो है पूरा एक स्थिरांक मान लिया जाएगा, यानी इस पूरे को हम लोग एक स्थिरांक मान लेंगे, जहां कैपिटल K इज इक्वल टू NAB K। तब हमारे पास फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस पूरे की जगह पे हम लोग K रख लेंगे, जो कि एक अन्य नियतांक है जिसको हम लोग चल कुंडली धारा मापी का दक्षतांक कहते हैं। तो ये हो जाएगा, इसकी जगह पे K रख लीजिए, K इंटू I। जहां फाई कुंडली में अस्थाई विक्षेप है और K क्या है, धारा मापी का दक्षतांक है। धारा मापी का दक्षतांक है। आगे बात समझ में। चल कुंडली धारा मापी की कार्यविधि क्या है, तो माना कि चल कुंडली धारा मापी एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में स्थित है, जिसमें N फेरे हैं और प्रत्येक फेरे का क्षेत्रफल जो है A है। जब कुंडली में I धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। उस बल आघूर्ण को हम लोग टो द्वारा प्रदर्शित करते हैं और टो बराबर होता है NIAB साइन थीटा। घूमते हुए कुंडली के लिए में प्रत्येक स्थिति में जो थीटा का मान होता है वो 90 डिग्री होता है, यानी साइन 90 का मान हो जाता है 1। तो वही हमने लिखा है टो बराबर NIAB। साम्य की स्थिति में, जब साम्य स्थिति में कुंडली होता है, वैसी स्थिति में क्या होता है, बाह्य बल आघूर्ण और प्रत्यानयन बल दोनों एक दूसरे के जो होते हैं बराबर हो जाते हैं। तो प्रत्यानयन बल का मान K इंटू फाई निकाला जा रहा है। यहाँ पे फाई क्या है, कुंडली में अस्थायी विक्षेप है, ठीक है। और जो हमारा बल आघूर्ण है NIAB है। फाई का मान हमने निकाला कि कितना विक्षेप हुआ है, NIAB बाई K, और NAB बाई K को हम लोग कैपिटल K कह दे रहे हैं, जो एक दूसरा स्थिरांक है, दूसरा नियतांक है, जिसको हम लोग धारा मापी का दक्षतांक कहते हैं। अब हमको मेन यहाँ फाई का मान निकालना है। देखिए, जो चल कुंडली धारा मापी है ना, उसको हम लोग गैल्वेनोमीटर कहते हैं, जो हमको यह बताता है, गैल्वेनोमीटर अगर किसी भी परिपथ में आप जोड़ देते हैं तो वो आपको ये बताएगा कि इस परिपथ में धारा का प्रवाह हो रहा है या नहीं हो रहा है। कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा ये नहीं बताएगा आपको, वो बस ये बताएगा कि चल कुंडली धारा मापी में किसी भी परिपथ में धारा का प्रवाह हो रहा है कि नहीं हो रहा है, संसूचित करता है, आपको सूचित करता है कि इस परिपथ में धारा का प्रवाह हो रहा है या नहीं। कितनी मात्रा में हो रहा है ये नहीं बताता है, ठीक है। इसको हम लोग गैल्वेनोमीटर कहते हैं। गैल्वेनोमीटर में एक सुई लगी होती है इस तरीके से,
और ये सुई जब तक बिल्कुल यहाँ सीधी खड़ी रहेगी कोई धारा का प्रवाह नहीं होगा। जब ये सुई ऐसे घूमने लगेगी इस तरीके से, यानी इसमें विक्षेप होने लगता है, तब हम जान जाते हैं कि जो परिपथ है उसमें धारा का प्रवाह हो रहा है। और कितने डिग्री का विक्षेप हो रहा है, कितने डिग्री का कोण बना रहा है। जैसे मान लीजिए अगर ये सीधा है, थोड़ा सा ऐसे हुआ तो कुछ तो कोण बनता होगा, उसी को हम लोग विक्षेप कहते हैं। और उसी का मान हमको निकालना है कि कितने डिग्री का कोण बनाते हुए जो धारा मापी की सुई है वो विक्षेपित हुई है। विक्षेपित मतलब कितने डिग्री का कोण बनाई है, इसी को हम लोग विक्षेप कहते हैं, जो कुंडली में अस्थायी विक्षेप है। और इसी का मान हमको निकालना पड़ता है। आगे बात समझ में? तो ये था चल कुंडली धारा मापी की कार्य विधि। ठीक है, चलिए इतनी बातें क्लियर हो गए, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि जो चल कुंडली धारा मापी होती है उसमें धारा सुग्राहिता क्या होता है। चल कुंडली धारा मापी जो है उसमें जो हमने फाई का मान निकाला था, यानी जो चल कुंडली धारा मापी में अस्थायी विक्षेप होता है वही हमें धारा का संसूचन कराता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि चल कुंडली धारा मापी का जो धारा सुग्राहिता है वो क्या चीज है। तो किसी भी चल कुंडली धारा मापी में जो अस्थायी विक्षेप होता है यानी फाई, और उसमें जो प्रवाहित धारा होती है उसके अनुपात को धारा सुग्राहिता कहते हैं। इसे हम लोग CS द्वारा प्रदर्शित करते हैं। CS का मतलब हो गया करंट सेंसिटिविटी, और CS बराबर होता है फाई बटा आई। आगे बात समझ में? अब मैंने जितनी बातें आपको बताई है उसी बात को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं धारा सुग्राहिता क्या है। धारा मापी में अस्थायी विक्षेप और उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को धारा सुग्राहिता कहते हैं। धारा सुग्राहिता कहते हैं। इसे CS द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और CS बराबर फाई बटा आई होता है। ठीक है, अब देखिए अभी आपने ऊपर निकाला था फाई का मान, तो CS बराबर हो जाएगा N, फाई का मान हमने निकाला था NAD बाई K इंटू आई, तो ये फाई का मान हो गया और नीचे आई, तो फिर ये क्या हो जाएगा जो आई और आई है कट जाएगा और CS का मान क्या आ जाएगा NAB बाई K। तो CS बराबर फाई बटा आई भी लिख सकते हैं या CS बराबर NAB बाई K भी लिख सकते हैं। यही है धारा सुग्राहिता। ठीक है, धारा सुग्राहिता का एसआई मात्रक रेडियन प्रति एम्पियर होता है। रेडियन प्रति एम्पियर होता है। ठीक है, और इसका विमीय सूत्र
इनवर्स होता है। आगे बात इसमें धारा सुग्राहिता क्या है, तो धारा मापी में अस्थायी विक्षेप और उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को धारा सुग्राहिता कहते हैं। इसे CS द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और CS बराबर होता है phi/I। धारा सुग्राहिता का एसआई मात्रक रेडियन प्रति एम्पियर होता है और इसका बीमीय सूत्र होता है A इनवर्स। आगे बात समझ में। अब हम लोग ये जानेंगे कि जो धारा सुग्राहिता है उसका मान हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग लिख धारा सुग्राहिता को निम्न विधियों द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो कौन कौन सी विधियां हैं। पहला, कुंडली में फेरों की संख्या को बढ़ाकर, पहला कुंडली में फेरों की संख्या यानी N को बढ़ाकर, फेरों की संख्या आप बढ़ाएंगे तो जो चल कुंडली धारा मापी है उसकी धारा सुग्राहिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरी बात क्या है, फेरों का क्षेत्रफल बढ़ाकर, फेरों का क्षेत्रफल बढ़ाकर जो धारा सुग्राहिता का मान है उसको बढ़ाया जा सकता है। कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ाकर, कुंडली जो है उसमें आप चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ाएंगे तभी जो है धारा सुग्राहिता का मान जो होगा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। अब इस तरीकों द्वारा हम लोग जो धारा सुग्राहिता है उसके मान को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि वोल्टता सुग्राहिता क्या होती है। तो ये यहाँ जगह तो है नहीं, इसके बाद पढ़ा जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो चल कुंडली धारा मापी है उसकी वोल्टता सुग्राहिता क्या होती है। ठीक है। तो यदि किसी धारा मापी का जो प्रतिरोध है वो G है, धारा मापी का प्रतिरोध G है और विभवांतर भी है, तो धारा क्या हो जाएगा, धारा का मान I बराबर V/G होगा। और इस धारा के कारण धारा मापी में उत्पन्न विक्षेप और जो विक्षेप उत्पन्न होता है वो, और सारा धारा मापी के कारण
विक्षेप तथा आरोपित इस धारा के कारण धारा मापी में उत्पन्न विक्षेप और आरोपित वोल्टता के अनुपात को धारा मापी का वोल्टता सुग्राहिता कहते हैं। वोल्टता सुग्राहिता कहते हैं। इसे वोल्टता सुग्राहिता को हम लोग वोल्टेज सेंसिटिविटी मतलब क्या कह सकते हैं, धारा को हम लोग करंट सेंसिटिविटी यानी CS से दिखा रहे थे, तो इसको हम लोग VS से दिखा सकते हैं। VS इज इक्वल टू वोल्टेज सेंसिटिविटी फाई बटा V होता है। ठीक है, अब V को हम लोग क्या लिख सकते हैं? V बराबर यहां से अगर आप निकाल दे V बराबर I इंटू जी, तो VS बराबर फाई बटा IG आप ये भी लिख सकते हैं। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से धारा मापी का इसी को जो है हम लोग वोल्टता सुग्राहिता कहते हैं। और ये किसके बराबर होता है? तो किसी भी धारा मापी में उत्पन्न अस्थायी विक्षेप और उसके आरोपित वोल्टता के अनुपात के बराबर होता है। आगे बात समझिए। जो है हम लोग पढ़ेंगे धारा मापी का आमीटर तथा वोल्ट मीटर में रूपांतरण। तो आमीटर और वोल्ट मीटर में रूपांतरण हम लोग क्यों करेंगे? सबसे पहले तो ये हम लोग जान ले कि आमीटर क्या है। आमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से परिपथ में धारा को मापने का काम किया जाता है। ठीक है, आमीटर क्या है? आमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी परिपथ में धारा मापने का काम किया जाता है और यह किसी भी परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब जो चल कुंडली धारा मापी है, यह बहुत ही सुग्राही उपकरण है। इसकी सहायता से वोल्टता और धारा दोनों का मापन किया जा सकता है, लेकिन डायरेक्टली हम लोग नहीं नाप सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि जो धारा मापी है उसको आमीटर और वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जाए। तो चल कुंडली धारा मापी को हम लोग आमीटर और वोल्ट मीटर में कैसे रूपांतरित कर सकते हैं, जिससे हम लोग परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा और वोल्टता का मापन कर सके, वो हम लोग यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। चल कुंडली धारा मापी को चल कुंडली धारा मापी को आमीटर में बदलने के लिए इसके समांतर एक तार जोड़ दिया जाता है। जिसे शंट कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? शंट कहते हैं। और इसी शंट की सहायता से हम लोग धारा मापी को आमीटर में बदल सकते हैं। ठीक है, यदि इस प्रकार देखिए क्या हमने कहा है कि चल कुंडली धारा मापी को आमीटर में बदलने के लिए इसके समांतर एक तार जोड़ दिया जाता है, जिसे हम लोग शंट कहते हैं। अब इस प्रकार आमीटर का यदि इस प्रकार आमीटर का प्रतिरोध
प्रतिरोध RA हो तब क्या होगा 1/RA समांतर में जोड़ा गया है ना, तो 1/S + 1/G। अब G क्या है? यही है जल कुंडली धारा मापी या गैल्वेनोमीटर, ठीक है। या RA आप लोग निकाल सकते हैं, RA G + S/SG या RA SG/GS, G + S। RA की वैल्यू क्या हो गई? तो SG/G + S। धारा मापी को आमीटर में बदलने के लिए शंट का मान कितना होना चाहिए? S = IG by I - IG into G होता है। धारा मापी को अगर मीटर में बदलना चाहते हैं तो जो हम लोग शंट लगाएंगे उसमें, उस शंट का मान IG by I - IG into G होना चाहिए। अब ये G क्या है? तो जो हमारा चल कुंडली धारा मापी है उसका मान है, ठीक है। तो ये है कि हम लोग किसी भी चल कुंडली धारा मापी को आमीटर में कैसे बदल सकते हैं। इसके लिए आपको एक शंट लगाना पड़ता है और उस शंट का मान क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इस शंट का जो मान होना चाहिए वो इतने के बराबर होना चाहिए और इससे जो है हमारा धारा मापी जो है चल कुंडली धारा मापी वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा? आमीटर में। और इस आमीटर की सहायता से हम लोग जो चल कुंडली धारा का मान है वो ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इतने बात हम बता दें कि चल कुंडली धारा मापी को लोग आमीटर में कैसे बदल सकते हैं, आमीटर है क्या? तो चल कुंडली धारा मापी को आमीटर में बदलने के लिए इसके समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का समांतर क्रम में एक तार जोड़ दिया जाता है जिसे शंट कहते हैं और इस शंट का जो प्रतिरोध होना चाहिए वो काफी कम होना चाहिए। यदि इस प्रकार आमीटर का प्रतिरोध RA हो तब 1/RA = 1/S, वही जो तार हमने जोड़ा है ना वही है जिसको हम लोग शंट कह रहे हैं। तार को ही हम लोग शंट कह रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास ये चल कुंडली धारा मापी हो गया, ठीक है, और इस तरह से इसके समांतर में हमने एक तार जोड़ दिया है और उस तार का प्रतिरोध मान लीजिए S है ये, और ये पूरा जो है हमारा यही हमारा क्या हो गया है? आमीटर हो गया है। हमने क्या किया? यहाँ चल कुंडली धारा मापी रखा है, उसके समांतर में एक तार जोड़ दिया है जिसका प्रतिरोध S है। यह प्रतिरोध हम लोग जानेंगे कि धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण कैसे किया जाता है। तो धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण करने के लिए इसके श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध लगा दिया जाता है जिसे हम लोग RS कहते हैं और उस उच्च प्रतिरोध यानी RS का मान कितना होना चाहिए? RS = V/IG - G। जहां V क्या है? तो विभवांतर है तार के सिरों का। IG क्या है? तो जो धारा मापी है उसमें प्रवाहित धारा है और G क्या है? गैल्वेनोमीटर का जो मान दिया गया रहता है वो होता है। तो इस तरीके से हम लोग एक धारा मापी जो होता है चल कुंडली धारा मापी उसको हम लोग आमीटर और वोल्ट मीटर दोनों में ही रूपांतरण कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है क्लास 12 फिजिक्स का गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व वो लगभग समाप्त हो चुका है। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमने नहीं बताया है, नहीं समझाया है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।
और आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।